लक्ष्मण राम जय हो। गंगा मैया धीरे बहो। केवट कहते हैं गंगा जी मेरी नैया में लक्ष्मण राम धीरे धीरे बहो। माने गंगा जी अपने तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा भगवान के श्री चरण को आलिंगन करना चाहते हैं, इसलिए तरंगे बहुत बढ़ रही हैं। और जैसे तरंग उछलने लगेगी तो क्या होगा, नाव डगमगाने लगेगी। भगवान ने कहा केवट तू पार क्यों नहीं लगाता है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बार बार तू घुमाते रहते हैं। अरे भैया हमें उस पर जाना है। केवट ने कहा महाराज अभी 14 साल बाकी है, बहुत लंबा समय रहना है। अब कोई लिस्ट बना के आए हैं कि यहाँ 2 दिन रहना, यहाँ 4 दिन रहना, यहाँ 1 साल रहना, यहाँ 2 साल रहना, ऐसा तो नहीं है ना। बोले नहीं, तो फिर यहाँ 2-4 दिन घूमते रहो ना। बोले तू बहुत चक्कर लगाता है। बोले प्रभु चक्कर हम लगा रहे हैं ना आप लगा रहे हो। 84 लाख जनियों में घुमाए आपने, लेकिन हमने तो कुछ नहीं बताया। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते। ये बार बार जन्म लेना और मरना, 84 लाख जनियों में हमने घूमा लेकिन हमने शिकायत नहीं की, और आपको 2-4 बार घुमा दिया, आपको चक्कर आ गया। और प्रभु आप हमारे पास आए हैं, जैसे हम आपको कुछ पूछे बिना पार लगा दे रहे हैं, ऐसे आपके पास जाऊं तो आप हमसे कुछ पूछना नहीं, पार लगा देना। क्योंकि आपसे पार लगाने के लिए कुछ कहते हैं ना तो आप बहुत बड़ी डिग्री देखना चाहते हो। डिग्रियां क्या, माता पिता की सेवा किया कि नहीं, सच बोला कि नहीं, पूजा पाठ किया कि नहीं, मंदिर में गया कि नहीं, ये सब कुछ देख करके तब पार लगाते हो। लेकिन हमने आपको कुछ भी नहीं पूछा, आप आए और आपको पार लगा रहे हैं। तो महाराज बार बार घूमते 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 जब ठाकुर जी एकदम चक्कर आने लगा, बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे यहाँ जो परम भक्तराज गुलशन जी और माता जी, इनका परिवार इतना भक्तिमय है और इनका इतना प्रेम है सभी लोगों से। यहाँ बड़े बड़े लोग पद पर जो बैठे हैं, सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और बड़े श्रद्धा के साथ हाजिरी लगा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो ये देख करके पता लगते हैं कि बाबूजी के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, ठाकुर जी की कितनी बड़ी भक्ति है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए प्रसंग में। केवट कहते हैं कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम ना तो मंदिर में जाते हैं, ना तो पूजा घर में बैठते हैं, ना तो कोई याग योग समाधि में कुछ हम जा करके समय निकाल करके कुछ करते हैं। बस हम जैसे हैं वैसे ही आपके सामने हैं।
इसलिए प्रभु जब आपके द्वार पे आवे तो आप कुछ नहीं डिग्री देखना, परीक्षा नहीं लेना, ऐसे ही पार लगा देना। और इतना कह करके कहा आपको अगर जाना है अभी तो आप ऐसा करो, प्रभु मेरे हाथ 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 दो, आपका हाथ दीजिए। आपको डर लग रहा है ना, आप गिर जाओगे, तो कस के मेरा हाथ पकड़ो। जैसे प्रभु राम जी का हाथ उस केवट के हाथ में आया और जैसे केवट प्रभु जी का हाथ कस के पकड़ा, इतने में नाव किनारे में आ गई। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ प्रभु के हाथ में हो उसका तो भव सागर का किनारा आ जाएगा। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। उतराई क्या दें? धोबी से धोबी ना ले, नाई से नाई ना ले, लेता है क्या? तो आप भवसागर के केवट हैं और हम तो छोटा सा इस गंगा किनारे के केवट हैं। लक्ष्मण ने कहा तू हमारे भैया को केवट बोलते हैं, ये कहां नाव चलाया? राम जी कहते हैं लक्ष्मण जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भव सागर के केवट हैं, सबको पार लगाते हैं, इसलिए हम भी केवट है, ये भी केवट है, फिर भी हम उतराई तो कुछ ना कुछ देंगे। तो जानकी के हाथ के जो मुद्रिका निकाल के देने लगा, कहते नहीं नहीं ये माया है, माया मुद्रिका हम लेंगे नहीं, उतराई नहीं लेंगे। बोले नहीं रखो, उतराई देना चाहिए, पारिश्रमिक देना चाहिए, तुमने पार लगाया। बोले प्रभु आप मेरे पास आए, हमने पार लगा दिया, और आपके पास हम जाएंगे, आप पार लगा देना, बात बराबर हो जाएगी, फिर उतराई क्या लेना है। और इतना कह करके ठाकुर जी के चरण पकड़ करके केवट तो खूब जोर जोर से रोए और कहा प्रभु आते वक्त इसी रास्ते से जाना, फिर दर्शन देना, कोई दूसरे रास्ते से नहीं जाना। प्रभु राम आगे चले गए और केवट उसी नाव को मंदिर बना करके, नाव में और किसी को नहीं बिठाते हैं, मंदिर बना करके उस नाव को रोज पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, मंदिर बना करके रोज पूजा करते हैं। बल भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से